हेलो माय एंजल्स, मेरा नाम अंजलि है और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ बैंड्स पे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो है लियो साइन के लिए, सिंह राशि के लिए, जिसमें हम जानेंगे आने वाला महीना मई 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आप लोग किस एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि मई के महीने के लिए यूनिवर्स की, डिवाइन की आपके लिए क्या गाइडेंस है, अपने कौन से मैसेज वो आप तक पहुँचाना चाहते हैं। ये सब कुछ हम डिटेल में कवर करने वाले हैं आज की रीडिंग में। और इस रीडिंग को आप अपनी सन, मून और राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जिसके साथ आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, ये रीडिंग आप उसके अकॉर्डिंग ही देखें। ठीक है, तो इसके साथ ही हम साईं राम का नाम लेके आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओम साईं राम। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं मई के महीने के लिए। लियो साइन, सिंह राशि, मई के महीने के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप उनको। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आए हैं। लियो साइन, सिंह राशि, मई का महीना, मई 2025। पहला कार्ड आया है आपके लिए, फार अवे प्लेसेस, गेट रेडी फॉर न्यू होराइजन्स। ओके, स्टेपिंग इनटू पावर, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। दूसरा कार्ड है आपका, एंड थर्ड कार्ड है आपका, फॉलो ट्रैवलर्स, सपोर्ट्स इज ऑल अराउंड यू। कार्ड देख लेती हूँ एक बार। बॉटम ऑफ द डेक आया हमारे पास। ओके, शाउट टू द हेवन विद हैप्पीनेस। ये जो महीना है ना, मुझे ऐसा लग रहा है मई के महीने में ना आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाले हैं। इस तरह की बहुत, जैसे कहते हैं ना, करियर ओरिएंटेड रहना या करियर के बारे में ज़्यादा सोचना, अपनी ग्रोथ के बारे में ज़्यादा सोचना, आपके जो आइडियाज़ हैं उसके ऊपर काम करना, आपको इस तरह की एनर्जी लग रही है बहुत ज़्यादा। कोई अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहा है डेफिनेटली। कोई अपनी, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि कोई अपनी पावर में वापस आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ये मेजर डिसीजन लग रहे हैं मुझे कुछ लोगों के लिए कि मई के महीने में आप कुछ बड़े डिसीजंस ले सकते हैं अपने करियर को लेके। ठीक है, इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है, या अपनी लाइफ को लेके, अपनी करियर को लेके, कुछ मनी को लेके कुछ बड़े डिसीजंस मुझे आप लेते हुए लग रहे हैं मई के महीने में। कहीं पे आप लोग इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ कुछ डील साइन करना चाहते हैं। आई डोंट नो, कोई कॉन्ट्रैक्ट, मुझे कुछ लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्ट लगा कि कुछ लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। प्रॉपर्टी भी यहाँ पे मुझे नज़र आई, कुछ नया हो सकता है। आप नया हाउस बाय करना चाहते हो, नया लैंड बाय करना चाहते हो, किसी भी पर्पज से आप प्रॉपर्टी बाय या सेल करना चाह रहे हो, इस तरह की भी एनर्जी मुझे लग रही है। राइट, और अगेन कोई डिसीजन मेकिंग वाली मुझे एनर्जी यहाँ पे लग रही है। मैं टैरो से क्लियर करती हूँ एक बार ये रीडिंग। टैरो क्या कहना चाहते हैं हमें और क्लियरली समझ में आएगी ये रीडिंग। आई डोंट नो, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कैसे कहते हैं ना, रिस्की स्टेप लेना, कि आप जैसे मेजर रिस्क लेना चाह रहे हो या रिस्क लेना चाह रहे हो किसी डिसीजन को लेके, इस तरह की एनर्जी है ये। जैसे हो सकता है आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, और आपके अंदर वो एनर्जी है कि मुझे बस अभी करना ही है, बस फाइनल हो गया, मुझे करना ही है अब।
एक बार और शफल कर लेती हूँ। लियो साइन सिंह राशि, लियो साइन सिंह राशि के लिए क्या मैसेज है? कोई बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, मुझे तेजी सुनाई दिया यहाँ पे, जैसे बहुत स्पीड में हो आप लोग। यहाँ पे पीर की एनर्जी आई है, नंबर 5 की एनर्जी है। बेसिकली टैरो कार्ड में हेरोफेंट की एनर्जी होती है। अगेन ये चीज़ मैं वही जो आपको बोल रही थी कि हो सकता है कोई आइडियाज़ आपके मन में चल रहा हो, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। किसी कोई चीज़ आपको परेशान कर रही हो, यहाँ पे इस चीज़ की भी एनर्जी हो सकती है। तो आपका ये जो मई का महीना है ना, जैसे आप ये सोच रहे हो कि मुझे फाइनली ये डिसीजन लेना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे वो स्टेप लेना है। अगर मेरे पास आइडियाज़ है तो उसके ऊपर मुझे वर्क करना है यहाँ पे। अगर मुझे बेटर जॉब प्रमोशन मिल रहा है तो मुझे वो एक्सेप्ट करना है जल्दी से जाके। अगर ये चीज़ मुझे सर्वाइव नहीं कर रही तो मुझे आगे बढ़ना है। मतलब एक्शन ओरिएंटेड जिसे बोल सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होते हुए लग रहे हो मुझे यहाँ पे। ये और देखती हूँ, 3 अगेन सी 3 ऑफ स्टफ की एनर्जी है। 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करना, दूर के बारे में सोचना। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप बाहर फॉरेन या अब्रॉड जाने का सोच रहे हो सकता है आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हो, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की सोच रहे हो। कुछ अगेन जैसे मैंने बताया था, कुछ आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ परचेज या सेल के बारे में सोच रहे हो, इस तरह की एनर्जी है। किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हुए मुझे यहाँ पे आप नज़र आ रहे हो। और आपको बोला भी जा रहा है सीरियसली ये कि आपको आप जो भी एक्शन ले रहे हो ना, जो मई के महीने में आपको बोला भी जा रहा है ना, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अकॉर्डिंग लीजिए, शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग मत लीजिए। मतलब अभी तक जो मुझे मैसेज यहाँ पे मिले हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी जो होती है ना, वो भी सही नहीं होती है हर चीज़ में, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अगर आप स्लो भी हो जाते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, वो भी गलत हो जाता है, राइट। तो ये जो 3 ऑफ स्टफ की एनर्जी है ना, ये आप देख रहे हो यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर रहा है हर चीज़ को, यहाँ पे बैठ के, ठीक है। ये खड़ा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा। लेकिन 3 ऑफ वेल्थ, जो 3 ऑफ स्टफ की एनर्जी होती है ना, ये दूर की सोच रखने वाले इंसान की एनर्जी होती है, जो दूर की सोचता है, जो हायर पर्सपेक्टिव से सोचता है, इस तरह की एनर्जी है। तो आपको बोला भी यही जा रहा है कि अभी जो मई के महीने में आपके स्पिरिट्स गाइड या आप यूनिवर्स जो आपको बोलना चाहते हैं, वो यही बोलना चाहते हैं कि पहली बात तो जो आप करते आए हो ना अभी तक, जो आपका पैटर्न रहा है अभी तक आपके काम को करने का या आपके जॉब से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, उसमें थोड़ा सा ना अपने आप को फ्लेक्सिबल करो, ठीक है। आप जिस भी तरह से काम करते आए हो, थोड़ा सा कोशिश करो, कुछ चेंज करके देखो, कुछ नए तरीके से करके देखो। इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा चिपके रहना एक चीज से ऐसे करके, मतलब एक ही देखिए, एक ही चीज को हम बार बार करके बोर भी हो जाते हैं कई बार, ठीक है। तो उसी काम को नए नए तरीके से करना, राइट, ये भी कई बार में एक नई जर्नी की शुरुआत कर देता है, नई पॉसिबिलिटीज आपके लिए ओपन कर देता है, यहाँ पे नई आइडियाज आपके लिए ओपन कर सकता है। तो आपको ये भी बोला जा रहा है। दूसरा, आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए सोचने के लिए बोलना चाह रहे हैं आपको यूनिवर्स कि आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए या दूर की सोच रखिए। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है। और कुछ भी करने से पहले अच्छे से ऑब्जर्व जरूर कर लीजिए चारों तरफ से, ठीक है। और देखते हैं और क्या एनर्जी है, मैं और डिटेल में क्लियर करूंगी अभी। लियो साइन सिंह राशि के लिए 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सी 10 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं हमें यही बताती है कि हम किसी चीज़ को लेके परेशान हैं। इस लड़की की अगर आप पोजीशन देखें तो आपको कार्ड देख के समझ में आ रहा होगा कि कोई चीज़ है यहाँ पे जो परेशान कर रही है, कोई चीज़ ऐसी है जिसका एंड हो गया है, या आप
कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, परेशान है, और ये हिडन की भी एनर्जी है, कुछ चीज़ हाइड है आपसे, हिडन है इस तरह, या आप अपनी आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं जो आप हाइड करके रखते हैं यहाँ पे, इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पे मुझे रिप्रेजेंट हो रही है। तो आपको यही बोला जा रहा है, देखिए 10 नंबर का जो कार्ड होता है ना, वो हमेशा, मैं अपनी हर रीडिंग में बोलती हूँ, 10 नंबर का कार्ड हमेशा एंडिंग का कार्ड होता है, ठीक है। 10 के बाद फिर 1 नंबर फिर से शुरू हो जाता है यहाँ पे, और 10 नंबर पे एंड हो जाता है। तो यहाँ पे साइकिल का एंड भी हो रहा है आपके किसी, तो अगेन आपको वही बोला जा रहा है, आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज मुझे मिला है यहाँ पे। देखिए मई का महीना अच्छा है, आप स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी ग्रोथ भी नज़र आ रही है मुझे, आपके लिए पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई भी नज़र आ रही है मुझे, सब कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पे। लेकिन फिर भी मैं कुछ बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि पहली बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी डिसीज़न को लेके अपनी जल्दबाजी मत कीजिए। कोई भी एक्शन अगर आपको लेना है तो उसको अच्छे से क्रॉस चेक करिए और फिर वो एक्शन लीजिए, आपको जो भी लेना है। और हमेशा जो भी एक्शन आप ले रहे हैं ना, उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप लीजिए। सपोज एक मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, मैं सबके लिए नहीं है, आप एग्जांपल से अपनी जो लाइफ की सिचुएशन है उसको शायद कंपेयर कर पाए, उससे कुछ आपको गाइडेंस मिल पाए। जैसे एक होता है कि शेयर मार्केट, एक होता है म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। जब हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें जल्दी जल्दी लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, नेवर न्यूज़, कोई नहीं जानता। वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड में स्लो 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 इन्वेस्ट करते हैं तो एक लॉन्ग टर्म के लिए वो इन्वेस्टमेंट होती है, राइट, और थोड़ी सेफ भी होती है अकॉर्डिंग टू शेयर मार्केट। तो यही चीज़ मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि आपको जो करना है आप कीजिए, आप आगे बढ़िए, आप एक्शन लीजिए, लेकिन सबके ऊपर भरोसा मत कीजिए, सबके ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ आपको जैसे दिखाई जा रही है वो चीज़ वैसी ही हो, या जितना फ़ायदा आपको दिखाया जा रहा है कि देखो आपको फ्यूचर में इसको इतना फ़ायदा मिलने वाला है, ऐसा होने वाला है, तो आँख बंद करके भरोसा मत कीजिए, ठीक है। ये जो मई का टाइम है ना, वो है आँखों से पट्टी खोलने का टाइम, ठीक है। आँखों पे पट्टी बाँध के डिसीज़न लेने का टाइम नहीं है ये। बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन वर्ल्ड में मत जाइए। बॉटम ऑफ द डेक है मलिका ऑफ कप। ओके, और देखते हैं और क्या मैसेज है। लियो साइन से हर राशि, 5 ऑफ कप की एनर्जी है। ब्लैक एनर्जीज बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ये भी ब्लैक एनर्जी है, ये भी ब्लैक एनर्जी है। देखिए अगेन 2 ऑफ सोर्ड्स की देखिए, ओह व्हाट अ कोइंसिडेंट। मैंने आपको बोला था ना कि ये समय आंखों पे पट्टी बांधने का नहीं है, आंखों पे से पट्टी खोल के एक्शन लेने का टाइम है। तो देखिए सब लोगों की लाइफ में ना ये अलग अलग तरीके से हो सकता है। पहली बात तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर किसी पे भरोसा मत कीजिए, अपने दिल की सुनिए, अपने इंट्यूशंस की सुनिए, जो आपका दिल कहता है उसको समझिए और उसके अकॉर्डिंग ही आप आगे बढ़िए। अगर आप कोई एक्शन ले रहे हैं, मेक श्योर किसी की गाइडेंस ज़रूर ले लें, यहाँ पे किसी से सलाह मशवरा ज़रूर कर लें। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में जल्दी रिएक्ट ना करें, इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे लग रही है। दूसरी चीज़ आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आप ऑलरेडी किसी चीज़ को लेके परेशान हैं, यहाँ पे किसी चीज़ का एंड हो रहा है आपकी लाइफ में, या कोई चीज़, कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि उस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को अपने ऊपर हावी ना होके जो आपकी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हैं ना, उनकी तरफ गौर करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे उन चीज़ों पे गौर मत कीजिए जो आपको परेशान कर रही हैं। हर हर किसी की लाइफ में अलग सिचुएशंस हो सकती है, राइट। हो सकता है हर कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से ना निकल रहा हो यहाँ पे, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से निकल रहे हैं, अपने करियर को लेके, अपने इमोशंस को लेके, अपने रिलेशनशिप्स को लेके। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हो, आगे बढ़ने की सोच रहे हो, करियर ओरिएंटेड हो रहे हो बहुत ज़्यादा। और आपको दोनों को यही बोला जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलिए, बैलेंस क्रिएट करके चलिए। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। बाकी
कि 5 ऑफ कप की एनर्जी हमेशा हमें जो मैसेज देती हैं वो यही मैसेज देती हैं कि अपनी लाइफ में जो आपके पास ब्लेसिंग्स है ना उनको काउंट करना शुरू कर दीजिए, ना कि उनको काउंट कीजिए जो आपके साथ बुरा हुआ, जो आपके साथ गलत हुआ है, जो आपने अचीव नहीं किया है, तो उनको काउंट करना शुरू कर दीजिए। और जिन लोगों ने एक्शन नहीं लिया है उनको मैं बोलूंगी कि कोई भी एक्शन लेने से पहले ना चारों तरफ से उसको सोच समझ के फिर एक्शन लीजिए। इस तरह की एनर्जी है। ये चीज आपकी कम्युनिकेशंस के ऊपर भी लागू होती है, ठीक है। एकदम से जल्दबाजी में आके कुछ भी बोल देना, कुछ भी एक्शन लेना, ना कुछ भी प्रॉमिस कर देना, राइट, कि हाँ ये तो मैं कर लूंगा, ये तो मैं कर लूंगी। आपके आपके ऑफिस वर्क में भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि एकदम से आप प्रॉमिस कर देते हो और बाद में आपको लगता है आप नहीं कंप्लीट कर सकते, उस वजह से प्रॉब्लम होती है आपको, या आप कम्युनिकेशन में ज़्यादा कुछ बोल देते हो ऐसे जल्दबाजी में। तो ये भी एनर्जी मुझे लग रही है। तो एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। बैलेंस बनाइए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी मत होइए किसी भी चीज़ को लेके और बहुत ज़्यादा नेगेटिव फेस में भी मत जाइए। जस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जो प्रोसेस है ना उसको होने दीजिए। मतलब एक जो टाइम लग रहा है ना अगर किसी चीज को, तो वो टाइम दे दीजिए उसको। और एक अपने इंट्यूशंस की ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, अपनी अंतरात्मा की बातें ज़्यादा सुनिए कि आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कहना चाहती हैं। आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको लगता है कि वो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, तो उनसे अपना सलाह मशवरा ज़रूर कीजिए, या फिर अपने एक्सपीरियंस को अपना टूल बनाइए। यहाँ पे 5 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। 5 ऑफ कॉइंस की एनर्जी ना चेंजेस की एनर्जी होती है, बदलाव की एनर्जी होती है। ये मुझे यहाँ पे मुझे मन्नतें शब्द सुनाई दिए, जैसे किसी ने मन्नतें मांगी है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा करूंगा। सपोज एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर मुझे ये नौकरी मिल गई तो मैं यहाँ पे मंदिर में दर्शन के लिए जाऊंगा, मैं ऐसे प्रसाद बिठवाऊंगा। एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको। तो यहाँ पे मुझे मन्नतें वाले भी कार्ड सुनाई दिया कि किसी ने जैसे कोई मन्नत मांगी, बस भगवान ये काम हो जाए मेरा और मैं ये ऐसे करूंगा। आपको बोला जा रहा है कि आप उस मेंटलिटी में रहो या उस थिंकिंग में रहो कि हाँ ये काम हो गया है मेरा, ठीक है। पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में भरो, इस तरह की एनर्जी आपको बोला जा रहा है। जो चेंजेस हैं आपकी लाइफ में उसको एक्सेप्ट करो। थोड़ा अपनी जो स्पीड है उसको स्लो करो। यहाँ पे बहुत ज्यादा इमेजिनेशन वर्ल्ड में जीना कि हाँ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ठीक है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। जैसे मैं आपको बोलना चाह रही हूँ, यहाँ पे भी फार अवे प्लेसेस आया है यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पे 3 ऑफ स्टेप की एनर्जी आई है। डेफिनेटली ये जर्नी को भी रिप्रेजेंट करती है, ग्रोथ। देखिए अगेन मैं यही बोलूँगी कि जर्नी है, ग्रोथ है यहाँ पे, सब है यहाँ पे, लेकिन आपको संयम रखने के लिए बोला जा रहा है, आपको संतुलन रखने के लिए बोला जा रहा है, आपको अपने आप को प्योर करने के लिए बोला जा रहा है, अपने हार्ट चक्र को हील करने के लिए बोला जा रहा है। साथ ही कुछ लोगों के लिए थ्रॉट चक्र में यहाँ पे बोलूँगी, आपका जो थ्रॉट चक्र है उसको भी हील कीजिए। इस तरह की एनर्जी मुझे रिप्रेजेंट हो रही है यहाँ पे। मैं और क्लियर करती हूँ इस मैसेज को, और क्या यूनिवर्स बोलना चाहते हैं आपके लिए। कुछ कहते हैं ना, कुछ नया ट्राई करने का है। मतलब जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है ना उसको जस्ट, एक होता है ना क्यूरियसिटी कि ये क्या आ रहा है, इसको जानना है मुझे, एक्साइटमेंट होना उस चीज के लिए, वो अपनी लाइफ में भरो। हमेशा एक चीज से मत चिपके रहो कि ये चीज ऐसे होगी तभी मैं खुश होऊंगा, ठीक है। अगर ये चीज ऐसे ना हो के किसी और तरीके से हुई है तो उसको भी इंजॉय करो कि अगर ये ऐसे ना हो के ऐसे हो गई है तो मैंने उसको भी लाइफ में इंजॉय करा है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से बचें, यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है। इन्वेस्टमेंट में अगेन मैं आपको बोलना चाहती हूँ, बिना सोचे समझे कहीं पे भी इन्वेस्ट ना करें। कोई मेजर डिसीजन अगर आप ले सकते हैं मनी से रिलेटेड यहाँ पे, तो अगर कोई मेजर डिसीजन ले रहे हैं यहाँ पे तो अगेन सलाह मशवरा करके गाइडेंस लेके उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। और होता है ना स्मॉल स्मॉल स्टेप से आगे बढ़ें, एकदम से कुछ बड़ा ना करें कि आपने एकदम से कुछ बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे या कुछ मेजर डिसीजन ले लिया यहाँ पे आपने, ऐसे मत कीजिए।
ठीक है। कोई आप जॉब ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आपने एकदम से बिना कुछ सोचे समझे जो आपकी ऑलरेडी जॉब चल रही है उसको छोड़ दिया और दूसरी जॉब ज्वाइन कर ली, या नहीं मिली आपको, वट एवर, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं आपको इन चीजों के। चलिए और देखते हैं। लियो साइन सिंह राशि के लिए मई महीने के लिए क्या मैसेज है? कोलैबोरेशन का मैसेज है यहाँ पे। कोलैबोरेशन अचीव ग्रेटर गोल्स। ओके, तो ये आपके लिए मैसेज है। और दूसरा यहाँ पे टीम वर्क की भी एनर्जी है, टीम वर्क की एनर्जी, कुलिक्स के जिनके साथ भी आप काम करते हैं, आपके कुलिक्स हो सकते हैं, टीम वर्क हो सकता है। अगेन गाइडेंस की, दूसरों की सलाह मशवरों के साथ आगे बढ़े, इस तरह की एनर्जी भी रिप्रेजेंट करती है। एक कार्ड और लेना चाहूंगी। डिविनिटी है यहाँ पे। एवरी मोमेंट इज फिल्ड विद डिविनिटी, चेरिश इट। ओके, अगेन मैंने आपको बोला, जो चीज मैंने आपको बताई थी यहाँ पे, कि यहाँ पे जैसे मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है यहाँ पे कि हर चीज एक डिवाइन टाइम के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, आप जितनी मर्जी जल्दबाजी कर लो किसी चीज में कि ये चीज जल्दी हो जाए, ये चीज अच्छी हो जाए, जब तक उसका डिवाइन टाइम नहीं आता है ना, जब तक वो चीज नहीं होती है कंप्लीट। तो यहाँ पे देखिए, मुझे अगेन बहुत प्यारी एनर्जी रिप्रेजेंट हुई है, एक्चुअली में बहुत प्यारी है। आपको जैसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि जैसे भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखिए, यहाँ पे जो डिवाइन टाइम है वो आएगा और आपके लिए बेस्ट लेके आएगा यहाँ पे। तो नाराजगी तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। यहाँ पे मुझे नाराजगी लगी यहाँ पे किसी चीज को लेके, आप नाराज हैं किसी चीज को लेके, तो नाराजगी छोड़ दीजिए अगेन। और ये जो टाइम है, ये टाइम चल रहा है, टाइम का पहिया चल रहा है, आज अच्छा है कल बुरा है, कल परसों और अच्छा है, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। तो एक चीज जैसे मैंने बोला ना, एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, बहुत ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिए किसी भी चीज को लेके। बॉटम ऑफ द डेक है एडवेंचर। एडवेंचर इज द पाथ ऑफ द न्यू वर्ल्ड। अगेन जैसे मैंने आपको बोला था, कुछ नए नए तरीके से चीजों को करके देखना, अलग अलग तरीके से करके देखना, कुछ नए आइडियाज पे काम करना, इस तरह की एनर्जी है। अपने आप को पीस रखना, काम रखना, मैं ये भी बोलूंगी। ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में तो पीस काम कोई भी रह लेता है, लेकिन जब हम किसी चीज को लेके एक्साइटेड हैं या परेशान हैं, उस चीज में हम अपने आप में संतुलन बना के रखें या शांति बना के रखें, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत खूबसूरत भी होता है एक्चुअली, जब वो टाइम निकल जाता है तो चलिए और देखते हैं साईं बाबा से क्या मैसेज है। आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि आने वाले टाइम में ना आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे। लॉन्ग टर्म गोल हैं आपके लिए यहाँ पे, अचीवमेंट्स हैं आपके लिए, आप यहाँ पे आने वाले टाइम के लिए। लेकिन अभी जल्दबाजी मत कीजिए मई के महीने में, खासकर मई के शुरू में, मिड में मत कीजिए। मतलब एंड में आते आते चीजें अपने आप ठीक होने लग जाएंगी, मुझे इस तरह की एनर्जी लग रही है। ओह माय गॉड, देवी समय आ गया यहाँ पे ऑलरेडी। यहाँ पे भी मैंने आपको बोला था यही चीज कि परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वह आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा। तो जल्दबाजी मत करो, व्याकुल ना हो कि मुझे तो अचीव करना है, मुझे तो जाना है, मुझे ये नहीं मिला तो मैं परेशान हो गया। नहीं, जब कुछ नहीं होता तो और बेटर होता है। दृढ़ बनिए, हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं, दृढ़ और निश्चयी बनने के लिए आपको बोला जा रहा है। जो भी आप काम करते हैं या जिस चीज के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो उसमें अब जो आपका निश्चय है ना, जो भी कहते हैं दृढ़ संकल्प ले लेना कि हाँ ठीक है, मैं अपनी मेहनत करूंगा, यहाँ पे मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत का रिजल्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगा। थ्री ऑफ स्टफ रिजल्ट की बात भी करता है कि भविष्य में एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है यहाँ पे। तो अपनी मेहनत में कमी मत कीजिए, जो भी आप काम कर रहे हैं करिए, प्योर हार्ट से कीजिए, अच्छे मन से कीजिए, रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। और बॉटम ऑफ द डेक, पीड़ा से गुजरकर महान आत्माएं अधिक उन्नत होती हैं, यहाँ पे यही कार्ड है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल आए हैं या जो भी परेशानी आई है, उससे उसने आपको एक बेटर पर्सन बनाया है। अगेन मैंने आपको बोला था कि अपने एक्सपीरियंस को अपने टूल की तरह यूज कीजिए मई के महीने में।
ठीक है, जो भी आपका पास का एक्सपीरियंस रहा है, आपको ये भी बोला जा रहा है। एक कार्ड और ले लेती हूँ। अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या ना करें, अपनी चेतना में उन्हें स्थान ना दीजिए। अगेन ये वाला 5 ऑफ कप का कार्ड है। ये देखिए 5 की एनर्जी 2 बार है यहाँ पे हमारे पास, 5 5। ठीक है, अगेन जो 5 5 की एनर्जी होती है, ट्रांसफॉर्मेशंस की एनर्जी होती है, बदलाव की एनर्जी होती है, चेंजेस की एनर्जी होती है। तो यहाँ पे और यहाँ पे जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जैसे आया नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ यहाँ पे जो एनर्जी थी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी मुझे रिप्रेजेंट हुई थी यहाँ पे। तो आपको बताया जा रहा है कि जो आपकी लाइफ में ना बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। यहाँ पे 5 5 की एनर्जी है। आप किसी मुश्किल टाइम से निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, एक अबंडेंस आपका वेलकम कर रही है, वेट कर रही है। लेकिन 5 की एनर्जी जो होती है ना, जल्दबाजी भी बता देती है कई बार लोगों के लिए। तो वो बस वही बोला जा रहा है कि इस 5 5 के पोर्टल का ना यूज़ कीजिए, ठीक है, इसको अप्रिशिएट कीजिए, इसका वेलकम कीजिए, ना कि इसे खराब कर दीजिए जल्दबाजी में आके, या अपनी कम्युनिकेशन स्किल से कुछ भी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपका टूल हो सकती है। आप बहुत अच्छे कम्युनिकेट करते हैं, आपको बातें करने का बहुत शौक होगा लोगों के साथ, या किसी के साथ भी बातें करने का बहुत शौक होगा, लोग अट्रैक्ट होते होंगे आपकी बातों से, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप अच्छे के लिए यूज़ कीजिए, ना कि इसलिए कि कुछ भी एकदम गुस्सा आया और आपने बोल दिया या एक्शन ले लिया आपने। ठीक है, तो मैं यही बोलना चाहूँगी यहाँ पे। और आप लोगों के लिए मैं ना एक क्रिस्टल सजेस्ट करना चाहूँगी यहाँ पे, अगर हो सके तो मई के महीने में अपने पास एमेथिस्ट एक क्रिस्टल आता है, एमेथिस्ट नाम होता है उसका। उस क्रिस्टल को अपने पास रखिए। एज अ ब्रेसलेट आप अपने पास रख सकते हैं, एज अ पेंडेंट अपने पास रख सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आप उसको अपने पास रखिए, उसको एनर्जाइज कीजिए और अपने पास रखिए उसको। तो उससे काफ़ी मदद आपको मिलेगी यहाँ पे मई के महीने में। आपके ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आपको काफ़ी मदद मिलेगी, इस तरह की एनर्जी है। तो ये थी लियो साइन की सिंह राशि की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट करी हो, आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से ज़रूर मिली हो। मैंने पूरी कोशिश करी है कि यूनिवर्स जो भी मुझे मैसेज दिए हैं मैं आप तक पहुँचा सकूँ। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।